वंदे मातरम। आज आप जानने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 नंबर। उसमें आप फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया जानने वाले हैं। ये जो फिगर देख रहे हैं, इसी के बारे में आज अच्छा से समझने वाले हैं। ये जो पार्ट है ये आपको बाहर से दिखाई देता है। ये मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें है गर्भाशय, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद अंडाशय, यहाँ पे 2 होते हैं, इस साइड यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद एक जोड़ी अंडवाहिनी आपको दिख रही होगी फिगर में, यहाँ पे जो है यहाँ पे हैंड लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पर एक जोड़ी गर्भाशय गिरवा, जो कि यहाँ पे होता है। उसके बाद एक योनि, जो कि यहाँ पे होता है। ये 5 जो देख रहे हैं, ये 5 दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये जो बाह्य जनेंद्रियाँ है, ये जो आपको पार्ट दिखाई देती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, हम इस वीडियो में इसी को पढ़ने वाले हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया ह्यूमन लाइफ के लिए एकदम ही अहम भूमिका निभाता है। बाह्य जनेंद्रियाँ यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये आपको बाहर से दिखाई देता है। तो आइए इसके सारे भाग को समझते हैं अच्छी तरीक़ा से। आप अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का ये पूरा फिगर है, इसको आप अच्छा से समझेंगे। देखिए इस तरह से कुछ ऐसा फिगर होता है, आप जो देखते हैं ऊपर से। उसके बाद यहाँ पे ये जो है हेयर, ये हेयर को हम बोलते हैं जघन सेल यानी कि मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद हेयर नीचे होते यहाँ पे आता है। उसके बाद 2 लिप्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि होठ के लाइक स्ट्रक्चर हैं। इस तरह से 2 लिप्स हैं, ये बड़े लिप हैं, इसीलिए इनको हम लेबिया यानी कि लेबिया लिप्स। उसके बाद यहाँ पे लेबिया माइजोरा यानी कि बृहद भगोष्ठ। उसके बाद छोटे लिप यानी कि जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, वही होता है यहाँ पे लेबिया माइनोरा। ये यहाँ पर आपको जघन सेल के जैसा, यानी कि यहाँ पे लेबिया माइजोरा के ऊपर जो बाल है, ये बाल यहाँ पे नहीं मिलता है, क्योंकि ये लेबिया माइनोरा नीचे के अंदर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग ऑफ वैजाइना यानी कि योनि द्वार। यहाँ पे योनि द्वार के अंदर एक सॉफ्ट एकदम पतली झिल्ली रहती है, जिसको हम कहते हैं हाइमेन यानी कि योनि छद। उसके बाद यहाँ पे देख रहा है योनि। उसके बाद यहाँ पे 3 छिद्र होते हैं। यहाँ पे बीच वाले छिद्र को हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर वाले, इसको हम कहते हैं उंगली नुमा संरचना होता है। कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा होता है। उंगली नुमा संरचना को हम कहते हैं क्लाइटोरिस यानी कि भगसेप। उसके बाद ये 3 चीज़ होते हैं इसमें। उसके बाद एक चीज़ और आते हैं, यहाँ पे जो है पीला कलर का, इस पीले कलर को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको ये बता दिया हूँ। ये जो है ये वेस्टिब्यूल होता है। उसके बाद नीचे जो है एक छिद्र, उसको हम कहते हैं एनस या गुद्दा। ये पोस्टेरियर एंड, ऊपर हुआ एंटेरियर एंड। पोस्टेरियर एंड के नीचे ये चीज़ हुआ एनस। उसके बाद यहाँ पर वैजाइना के कुछ पार्ट हैं, जो आप अच्छी तरीके से देख लिए। उसके बाद एक याद रखने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, वह है यहाँ पे जो योनि यानी कि ओपनिंग ऑफ वैजाइना के अंदर जो यहाँ पे हाइमेन है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइमेन यानी कि वर्जिनिटी अवस्था में ही ये ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। तो ये आप यह नहीं कह सकते हैं कि फर्स्ट मैथुन यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स के समय अगर ये ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी कि रक्त प्रवाह नहीं होती है, तो अगर उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें यौन अनुभवों का है, अनुभव है यौन का, यानी कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, ये नहीं कह सकते। आप देखते होइएगा गांव देहात में, अरे मुँह कलिया कहाँ से कलिया के रख के चले ले हैं, ये बात नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि साइकिल चलाने, खेल कूद करने, अचानक बहुत ज़ोर से धक्का लगने, या मतलब घुड़सवारी करने, दौड़ने, ये सब के कारण भी ये टूट जाते फट जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैथुन क्रिया हो जाने के बाद भी बना रहता है,
इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हाइमेन है तो है, अगर नहीं है तो ये सेक्सुअल एक्सपीरियंस का अनुभव है, ये आप अब्यूज नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि टैम्पोन जाने के कारण भी टूट जाता है। अपने इंडिया में तो पैड का यूज करते हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में यहाँ पे टैम्पोन का यूज ज़्यादातर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टैम्पोन जस्ट लाइक ये यहाँ पे योनी है, इसके अंदर यहाँ पे टैम्पोन है। टैम्पोन के घुसरने से भी यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है हाइमेन, तो हो ही जाता है समझिए 80% टैम्पोन के जाने से यहाँ पे योनी का यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है हाइमेन का। ये भी एक प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम इन्हें समझिए, इससे भी हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते कि वह मैथुन यानी कि फर्स्ट इंटरकोर्स का वह सामना की है। जो मेन चीज़ थे, जो मेन बात थे वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। उसके बाद जो भी आपको डाउट हो वह कमेंट करेंगे, उसके बाद आपको नए वीडियो में इसका सलूशन दे देंगे अच्छा तरीक़ा से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के। उसके बाद ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए वंदे मातरम, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय।